हेलो दोस्तों, कैसे हो? गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं यार इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल जिसका नाम है अनअकैडमी। लेट्स क्रैक इट यूपीएससी सीएससी। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं नॉर्थ इंडियन प्लेन की, उत्तर भारत के मैदान। क्या है उत्तर भारत के मैदान, क्या चीज़ है, क्या इसके अंदर पूरे टॉपिक के अंदर रहेगा, जल्दी से मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, एक छोटी सी बात के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, छोटी सी बात के बारे में विश्लेषण कर लेते हैं, जान लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि इंडियन ज्योग्राफी हम यहाँ पर डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। वी डिस्कस, हमने क्या कहा था, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंडियन ज्योग्राफी थ्रू मैप, है ना। नाउ द इंडियन ज्योग्राफी मैंने इसको दो कंपोनेंट्स में डिवाइड किया था। पहला जो डिवाइड किया गया था दैट इज इंडियन पॉलिटिकल पार्ट, है ना। पॉलिटिकल पार्ट हमने देखा, है ना, कुछ चुरकुट चुरकुट बातें थी उसमें, सब देख ली हमने। अब बात करते हैं द मेन पोर्शन दैट इज इंडियन फिजिकल। ठीक है, अभी जो इंडियन फिजिकल आप देख रहे हो दोस्तों, इसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि जो इंडियन फिजिकल है इसके अंदर में हमने भारत को अलग अलग भागों के अंदर विभाजित किया था। फिजिकल का मतलब क्या था दोस्तों? फिजिकल का मतलब होता है भौतिक, और भौतिक से एक वर्ड बनाया हमने दैट इज नोन एज भौगोलिक, है ना। तो भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर या इंडियन फिजिकल से एक वर्ड बना, उस वर्ड को हमने क्या नाम दिया? आपका फिजियोग्राफी। ठीक है, सो फिजियोग्राफी के आधार पर हमने क्या बोला आपका, इन टर्म्स ऑफ द फिजियोग्राफी हमने इंडिया को 5 भागों में बांटा था। पहला जो भाग था ना वो क्या था आपका दोस्तों? हिमालय। याद है आपको? द फर्स्ट पार्ट इज हिमालय, द सेकेंड पार्ट इज नथिंग बट द नॉर्थ इंडियन प्लेन, उत्तर भारत के मैदान, नॉर्थ इंडियन प्लेन कहते हैं इसको। थर्ड पार्ट जो होता है दिस इज गोइंग टू बी नॉन एज द पेनिनसुलर इंडिया, इसको हम बोलते हैं प्रायद्वीप भारत। नंबर 4 पर आता है कोस्टल प्लेन, तटीय प्रदेश, है ना। और नंबर 5 पर होते हैं दोस्तों आइलैंड। आइलैंड का मतलब होता है द्वीप समूह, ये अलग होते हैं। कोस्टल प्लेन एंड आइलैंड्स बोथ आर डिफरेंट। आइलैंड्स क्या होते हैं? एक ऐसा पार्ट विच इज सराउंडेड बाय द वाटर फ्रॉम द ऑल साइड, दैट इज नोन एज द आइलैंड। और कोस्टल पार्ट क्या होता है? वो भाग समुद्र के जो मिलते, जहाँ पर समुद्र और लैंड मास मिलते हैं आपस में, दैट इज नोन एज द कोस्ट, उसको हम बोलते हैं तटीय मैदान। ठीक है, डन। अब बात आती है डेजर्ट की। कई लोग साइंटिस्ट बनते हैं, तो डेजर्ट जो है वो आपका नॉर्थ इंडियन प्लेन के अंदर ही हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है आपको? इंडियन ज्योग्राफी को मैंने इतने भाग में डिवाइड किया था। तो पहला जो हमारा पार्ट था, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको क्या बताया था? द फर्स्ट पार्ट, वेरी फर्स्ट पार्ट इज हिमालय। जो हमारे पास पहला पार्ट था वो था हिमालय, और दूसरा जो हमारे पास पार्ट था दैट इज नथिंग बट द नॉर्थ इंडियन प्लेन, उत्तर भारत के मैदान था ना, नॉर्थ इंडियन प्लेन, है ना। अब दोनों आपस में कनेक्टेड है, इसको हम क्या बात कर रहे हैं? उत्तर भारत के मैदान। अब ये उत्तर भारत के मैदान देखो कैसे बनेंगे, कहाँ से बनेंगे, वो अपने को यहाँ से थोड़ा सा समझना पड़ेगा। सो उसको समझने के लिए यार अपने को पहले मैप जो है, अगेन कला का बेहतरीन प्रदर्शन, मैं बात बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, ये आपको करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, जब तक आप कला का बेहतरीन प्रदर्शन करना नहीं सीखेंगे ना, थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होगी, यू विल नॉट एबल टू गेट द गुड मार्क्स इन द ज्योग्राफी। सो सबसे पहले हुआ था हमारा क्या? हिमालय। तो पहले थोड़ा मैं हिमालय के बारे में ही बात करता हूँ। हिमालयाज जो हमने पढ़ा था उसके अंदर हमने क्या देखा था, ध्यान से देखना, बहुत आसान चीज़ है। हिमालयाज के अंदर हमने क्या देखा था? अगर मैं हिमालय की बात करूँ, सो इन हिमालयाज हमने क्या डिस्कस किया था आपके साथ? जस्ट 1 सेकेंड। देखो, समझने के लिए थोड़ा सा अपने को एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, अदरवाइज़ मेरे लिए तो बहुत अच्छा है, मैं अपने आपको स्लाइड दिखा दूंगा, मेरे लिए तो बहुत अच्छा है ना, बट मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा एफर्ट आप ही लोगों के लिए कर रहा हूँ। क्या था, हमने क्या बताया था? हिमालय बताया था पहला मैंने, हिमालय। अच्छा, अब हिमालय को अपन ने कितने भागों में बांटा था यार? हिमालय को अपन ने बांट दिया था 5 भागों में। कौन कौन से भागों में बांटा था मैं अभी बताऊंगा। पहला जो पार्ट था हिमालय के अंदर वो क्या था हमारे पास? ट्रांस हिमालय, याद है। दूसरा जो पार्ट था हमारे पास वो क्या था? ग्रेटर हिमालय, याद है। तीसरा जो पार्ट था वो क्या था अपने पास? मिडिल हिमालय, याद है। फोर्थ पार्ट क्या था अपने पास? शिवालिक, नहीं याद तो जाके प्रीवियस वीडियो देखो। और लास्ट क्या था आपका मित्रों? पूर्वांचल। सो दीज आर द 5 डिफरेंट पार्ट्स। अब कौन सा कहाँ कहाँ किस प्रकार से फैला हुआ था
मैंने आपको ये सारी बातें भी वहाँ पर उस दिन बताई थी कि कौन सा जो है कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक फैला है। लाइक सबसे पहले मैंने बताया था ट्रांस हिमालय में काराकोरम है, कैलाश, उसके बाद ये क्या था लद्दाख, दिस इज जास्कर, यहाँ से यहाँ तक आपका क्या था ग्रेटर हिमालय। आफ्टर ग्रेटर हिमालय देर इज ए कॉन्टिन्यूस पैरेलल माउंटेन रेंज दैट इज मिडिल हिमालय, एंड उसके बाद क्या थी शिवालिक। यहाँ पर क्या थी कई छोटी छोटी चुरकुट माउंटेन हिल्स को मिला के यहाँ पर क्या बनता था पूर्वांचल बनता था। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस फ्रॉम हियर, यहाँ से सवाल आपका शुरू होता है कि हिमालय के अंदर मैंने पढ़ा था ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय इनकी हाइट लॉफ्टी माउंटेन है ना। हिमालय की अगर मैं बात करूं सो हिमालय अगर मैं कंबाइनली बात करूं दिस इज द हाईएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड, हाईएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अब देखो यार इंडिविजुअल टॉपिक तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, कोई भी आपको पढ़ा सकता है। नाउ वी हैव टू क्रिएट अ डिफरेंस, एंड हाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट अ डिफरेंस, वी हैव टू क्रिएट अ डिफरेंस बाय कनेक्टिंग द लिंक्स। हमें एक एक पार्ट को आपस में जोड़ के एक लिंक क्रिएट करना है, और वो लिंक हमें ऐसा क्रिएट करना है ताकि यार जो चीज़ें हैं ना वो अपने लिए आसान हो और हम आसानी से उन चीज़ों को अपने लिए यहाँ पर देख सकें, आपस में कर सकें। ठीक है, सो बहुत आसान चीज़ है, और वो चीज़ क्या है मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखो जो दोस्तों फटाफट से ठीक है, मैंने क्या बोला था आपका हिमालय। अब एक बात बताओ यार, हिमालय होगा तो क्या होगा हाईएस्ट माउंटेन रेंज। यहाँ पर एक रेंज थी जिसका नाम था काराकोरम, याद है आपको? अच्छा, काराकोरम क्यों फेमस थी? काराकोरम जो था अगर आपको याद हो तो दिस इज द अबोर्ड ऑफ हाईएस्ट नंबर ऑफ इंडियन ग्लेशियर। भारत के बहुत सारे ग्लेशियर यहाँ पर थे। ग्लेशियर को क्या कहते हैं हम आपका हिमनद। कौन कौन से ग्लेशियर थे सर? यहाँ पर था सियाचिन, था भाई या नहीं था बताओ? सियाचिन के बाद क्या था सर? नेक्स्ट था आपका बाल्तोरा, नेक्स्ट क्या था अपने पास दोस्तों? बायाफो। ठीक है, इसके बाद क्या था अपने पास दोस्तों? हिस्पर। सो दीज आर द वेरियस ग्लेशियर। तो अभी ग्लेशियर जो होते हैं यहीं से क्या ओरिजिन होती है आपका रिवर। होता क्या है यहाँ से, इन बेसिकली अगर मैं बात करूँ इन माउंटेन से क्या होगा आपका रिवर आपकी ओरिजिनेट होती है, नहीं होती बताओ? सो मैंने मान लिया लेट सपोज किसी भी ग्लेशियर से आपका ये लो रिवर ओरिजिनेट हो रही है, रिवर ओरिजिनेट हो रही है, वो नीचे आ रही है, लेट से गंगा रिवर को मान लेते हैं। ठीक है, और ऐसे जाकर वो आपका यहाँ पर गिर जाती हैं। तो यहाँ से तो उसका क्या है दोस्तों? ओरिजिन नहीं है बताओ? यहाँ से क्या है उसका? ओरिजिन, और वो जाके कहाँ गिर रही है आपका? यहाँ गिर रही है, और यहाँ पर है उसका क्या है? ड्रेन। ड्रेन का मतलब क्या है? यहाँ पर वो जाकर खाली होती है। तो यहाँ से ओरिजिन है, सोर्स है, और खाली यहाँ पर हो रही है। सोर्स कहाँ पर है दोस्तों? सोर्स होता है आपका ग्लेशियर से, और ड्रेन खाली कहाँ पर होती है? वो आपका जाकर ओशियन के अंदर। ठीक है, सो मैंने क्या बोला? हिमालय हाइट पे है, हाइट से यहाँ पर क्या होगा? ग्लेशियर। ग्लेशियर पर क्या होता है दोस्तों आपका? ग्लेशियर के ऊपर से जब ग्लेशियर मेल्ट होते हैं तो वहाँ से रिवर बनती है, और वो रिवर बहकर आपका जाकर कहाँ गिरती है? आपका समुद्र में जाकर गिरती है, समुद्र में जाके खाली होती है। तो ये जो पूरा पाथ ट्रैवल करती है ना, इसी पाथ के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा होता है जहाँ पर आपके क्या बनते हैं, जिससे नॉर्थ इंडियन प्लेन, उत्तर भारत के मैदान बनते हैं। अगर मैं उत्तर भारत के मैदान की बात करूँ तो यही वो एरिया है जहाँ पर आपके नॉर्थ इंडियन प्लेन लाई करते हैं। कैसे? सो नॉर्थ इंडियन प्लेन की अगर मैं बात करूँ, सो नॉर्थ इंडियन प्लेन जो होते हैं दे आर बेसिकली लोकेटेड इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री। इस पार्ट में ही तो लोकेटेड है आपका। उत्तर भारत के मैदान जो हैं वो इसी भाग के अंदर आपका आते हैं। सो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स आर लोकेटेड हियर। सो ये जो मैं शेडेड पार्ट कर रहा हूँ दिस इज़ द नॉर्थ इंडियन प्लेन, है ना। सो इसको हम क्या बोलते हैं आपका दोस्तों? उत्तर भारत के मैदान।
सो ये जो नॉर्थ इंडियन प्लेन बनते हैं बेसिकली किसकी वजह से बनते हैं, नदियों की वजह से बनते हैं। जो रिवर यहाँ से आती है ना, जैसे कुछ प्रिंसिपल्स रिवर हैं, जैसे गंगा होगी, उसके बाद मैं ब्रह्मपुत्र की बात करूँ सो हियर ऑल्सो, ठीक है। सो कुछ प्रिंसिपल्स रिवर होती हैं आपकी और कुछ उनकी ट्रिब्यूटरीज, जिनकी वजह से ही आपका क्या बनता है, मैदानों का निर्माण होता है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? मैंने क्या बोला, हिमालय था भाई, हिमालय था, हिमालय हाइट पे था भाई, हिमालय पे बहुत सारे ग्लेशियर थे सर। ग्लेशियर क्या करते हैं, ग्लेशियर से मेल्ट होते हैं, मेल्ट होती है आइस मेल्ट होती है, तो मेल्ट होकर आइस नीचे की ओर आती है। जब आइस मेल्ट होकर नीचे की ओर आती है तो इन दैट केस क्या होता है आपका, सिंपल सरल भाषा में अगर मैं बोलूँ, नदी बनती है ना, छोटी छोटी स्ट्रीम बन के नदी बन जाएगी। और जब बड़ी नदी बनती है तो पहाड़ से नीचे जब यहाँ से यहाँ तक आती है, तो ऐसा मानना जाता है कि इन्हीं से किसका मैदान निर्माण होता है आपका, इन्हीं से इन मैदानों का निर्माण होता है। अब वो कैसे निर्माण होता है, वही आज का हमारा टॉपिक है। तो बेसिकली आज हम क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों, आज का टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज द नॉर्थ इंडियन प्लेन। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नॉर्थ इंडियन प्लेन। हम क्या पढ़ने वाले हैं आज, नॉर्थ इंडियन प्लेन, उत्तर भारत के मैदान, ठीक है। क्या पढ़ने वाले हम आपका, उत्तर भारत के मैदान। सो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, हमने ऑलरेडी बता दिया, भारत के अंदर 5 भौगोलिक क्षेत्र को हम भारत में, पूरे भारत को हम 5 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित करते हैं। कौन कौन से भौगोलिक क्षेत्र होते हैं, सो आई होप आपको पता चल गया होगा। हिमालय के बाद में क्या था, उत्तर भारत के मैदान। उत्तर भारत के मैदान के बाद क्या है दोस्तों आपका तीसरा, प्रायद्वीप भारत, तटीय मैदान, और लास्ट में क्या होता है दोस्तों आपका आइलैंड। सो दीज आर द 5 डिफरेंट पार्ट जिनके अंदर हम उसको डिवाइड करते हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टडी देम वन बाय वन, एक एक करके हम उनकी स्टडी कर रहे हैं, एक एक करके हम उनको पढ़ते हैं, ठीक है। सुनाओ, यहां तक क्लियर है? चलिए, सो दोस्तों आज का टॉपिक भी हमारा यही रहेगा। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेम टॉपिक, द नॉर्थ इंडियन प्लेन, उत्तर भारत के मैदान। और ये जो टॉपिक होगा, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी सीएससी एग्जाम 2020, 21, 22 कह दो, 23 कह दो, यार ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी एग्जामिनेशन, बिकॉज ये पार्ट वो पार्ट है जो आपका बदलेगा नहीं। सो ये हमेशा सेम रहेगा, और जो पार्ट हमेशा सेम रहता है वो आपके एग्जाम में हमेशा ही रिलेवेंट रहता है। तो आप दोस्तों इसको पढ़ोगे बहुत अच्छे से, बहुत जल्दी ये पार्ट अपना आने वाला है। कहाँ पर आपका दोस्तों, आई एम गोइंग टू रेप्लिकेट इन द प्लस, और आप प्लस या अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के ऊपर आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हो। अकेला इंडियन ज्योग्राफी का नहीं, मैं बहुत सारे मल्टीपल कोर्सेज वहाँ पर ऑलरेडी कर रहा हूँ। अगर मैं वहाँ पर बात करूँ तो अपने मल्टीपल कोर्सेज चल रहे हैं, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। 2 ईयर का जो प्रोग्राम है, इसका कॉस्ट है 64,000। यू कैन गेट दैट कोर्स ओनली एट 57,000, है ना, 57,000 रुपये में। 1 ईयर का जो कोर्स है दोस्तों, इट विल कॉस्ट यू अराउंड 44,000, और ये आपको कितने मिलेगा, आपका 39,000। तो पहली बात तो क्या मिल रही है, डिस्काउंट मिल रहा है आपको। डिस्काउंट के साथ साथ अगर मैं दूसरा सेकंड बात करूं तो देखो दोस्तों, यूपीएससी की तैयारी बहुत बड़ी होती है। ये इस प्रकार की तैयारी जिगजैग, टॉप पे होते हो, फिर बॉटम में, फिर टॉप पे, फिर बॉटम में, तो आपको कांस्टेंट मोटिवेशन, कांस्टेंट गाइडेंस की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो ऐसी अवस्था के अंदर मैं आपके साथ वो रोल प्ले करने वाला हूँ दोस्तों। 2 बार इस एग्जाम को मैंने क्लियर किया, वंस इन 2015 एंड सेकंड इन 2017। तो मुझे पता है क्या चीज़ें ज़रूरत है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, लेटेस्ट क्या पैटर्न है, क्या चीज़ें हैं, कैसे करके हम इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। सो आई नो एवरीथिंग, सो आई विल गाइड यू इन दिस प्रोसेस। मैं चाहता हूँ कि मैं आपको गाइड करूँ, है ना, मैं चाहता हूँ मैं आपको इस भंवर से पार लेके जाऊँ। बट हाँ, आप ऑब्वियस बात है, आपके बहुत सारे कंसर्न होंगे कि सर प्राइस बहुत ज़्यादा है ना। आप लोग कहोगे सर पैसा बहुत ज़्यादा है। हाँ, मैं कह रहा हूँ पैसा बहुत ज़्यादा है, बट क्या ये पैसा जो है आपकी लाइफ से भी ज़्यादा है क्या? अरे आपका करियर सेट हो रहा है क्या? आज ये पैसा 60,000 और आगे आने वाले 60 साल आप किसको प्राइम इंपॉर्टेंस देते हो? ठीक है, आप सोचो किसको इंपॉर्टेंस देते हो। यूट्यूब इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म, बट यूट्यूब इज़ गुड ओनली फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। और वो एग्जाम होगा आपका 2024, 23 और 24 में जो एग्जाम दे रहे हैं, दे आर, उनके लिए अच्छा है भाई प्लेटफॉर्म ये। बट यहाँ पर जो पेस होता है दैट इज नॉट अप टू दैट मार्क। यूपीएससी में आपको रिविजन चाहिए होता है, रिविजन मल्टीपल टाइम आपको रिविजन चाहिए, एंड फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पज आपको चीज़ों को बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, और यहाँ पर वो पॉसिबल नहीं है। यूट्यूब से आप पढ़ सकते हो बट रिविजन नहीं होगा। ये कोर्स जो है अपना खींचेगा नवंबर तक, तो नवंबर तक ये कोर्स ही पूरा होगा। सोचो कैसे आप कर पाओगे, है ना। सो इसी के लिए दोस्तों सब्सक्रिप्शन मॉडल होता है। तो आप जो भी आपको पसंद आए, अगर आपको लगे कि अगर ये वर्थ इट है, आपको लगे कि मैं आपको पढ़ा सकता हूं, तो आप आके दोस्तों ज्वाइन कर सकते हैं। सुमित 10 मेरा कोड रहेगा,
ठीक है। सुमित 10 कोड का आप इस्तेमाल करोगे एंड यू विल गेट 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। आपको डिस्काउंट तो मिलेगा, साथ ही साथ मेरा गाइडेंस मिलेगा। अच्छा, गाइडेंस ही मेरा होगा, ऐसा नहीं कि आप कॉल करोगे कोई और ही कॉल उठाएगा, ठीक है। मैं खुद आपसे मतलब मैं गाइड आपको खुद करूंगा। अपना ग्रुप्स है, एक बहुत सिस्टमेटिक प्लान है, बहुत सिस्टमेटिक स्टडी हम करेंगे। सो उसके लिए दोस्तों मैं आपको यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए बोल रहा हूँ। किसी भी बच्चे को इस रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो यू कैन मेल मी एट sumitrathi3@gmail.com। यहाँ पर आप मुझे क्या ड्रॉप कर सकते हो, आपका मेल ड्रॉप कर सकते हो। और यही नहीं दोस्तों, पूरा मैंने प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ है आप लोगों के लिए। ऐसा नहीं है कि आप यही कोर्स करेंगे या कुछ ऐसा ही करेंगे, नहीं। वी हैव अ कंप्लीट प्लान। मैंने आप लोगों के लिए स्टार्ट किया है दोस्तों मिशन IAS 2020 एंड मिशन IAS 2021, ठीक है। आज इस ज़्यादा के चक्कर में जो आपको ज़्यादा मिलेगा ना उसको मत करो, है ना। हर चीज़ की कीमत होती है लाइफ में दोस्तों, किसी में मेहनत, किसी में पैसा भी जाता है, सब कुछ जाता है। लेकिन एक बात बताता हूँ, ये पैसा आपकी लाइफ सेट कर सकता है अगर आपको लगे कि वर्थ इट है। अगर आपको लग रहा है ना कि वी कैन डू दिस, ठीक है, हम मिलके इस चीज़ को पार कर सकते हैं, सो अनडाउटली आप यार मेरे पे भरोसा कर सकते हैं एंड यू कैन ज्वाइन मी बाय यूजिंग द कोड सुमित10। आप सुमित10 कोड का यूज़ कीजिए, आप ज्वाइन कीजिए मुझे। आई एम अश्योरिंग यू, आपके लिए मैं कोई भी, आई विल नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। सारी चीज़ों को बदल के रख देंगे, बहुत एकदम रिवॉल्यूशनरी तरीके से हम सारी प्रिपरेशन को करेंगे एंड यू कैन ट्रस्ट मी ऑन दिस काउंट। आप मेरे से जुड़ सकते हैं दोस्तों बाय यूजिंग द कोड सुमित10। सुमित10 कोड का यूज़ आप करेंगे, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी का कोर्स अभी भी हमारा लाइव है 2020-21 के लिए। ऑलरेडी हम लाइव चल रहा है हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी का कोर्स। इसके लिए आप सुमित10 मेरा कोड है, इसको यूज़ करोगे यू विल गेट द 10% डिस्काउंट। बाकी देखो वहाँ पर फिजिकल ज्योग्राफी का कोर्स भी है, वहाँ इंडियन ज्योग्राफी का कोर्स भी है, वहाँ पर इकोलॉजी का कोर्स, कितने सारे कोर्सेज वहाँ पर मल्टीपल चल रहे हैं। बस आपको याद क्या रखना है दोस्तों, सुमित10। सो एक बार सभी स्टूडेंट से मैं जानना चाहूँगा, सुमित10 खास है, बाकी आप लोग क्या हो दोस्तों, समझदार हो, ठीक है। हाँ, मेल किया है दोस्तों, मेन का रिप्लाई आएगा डोमी काम्बले। आई एम डेफिनेटली वेरी मच श्योर कि आपको आज या कल में मैं आज ही रिप्लाई कर दूंगा मैं, ठीक है। आज इवनिंग में मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, डोंट वरी। जिसका भी मेल आया हुआ है तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, किसी भी बच्चे का मेल ऐसा नहीं होगा कि उसका रिप्लाई ना आया हो, ठीक है, उससे मैंने बात ना की हो, है ना। 1 दिन 2 दिन टाइम लग जाता है। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट बिकॉज माई शेड्यूल इज सो मच बिजी। आप लोग देख ही रहे हो दोस्तों, है ना। चलिए, सो आज हम बात क्या कर रहे थे दोस्तों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नॉर्थ इंडियन प्लेन, उत्तर भारत के मैदान। तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, हिमालय जो है, हिमालय बना, हिमालय इज अ फोल्ड माउंटेन, द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, हाईएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड। एंड नाउ द हिमालय इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 डिफरेंट पार्ट। हिमालय को 5 भागों में बांटते हैं, ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक और लास्ट क्या है दोस्तों, पूर्वांचल। सो देयर आर द 5 डिफरेंट पार्ट ऑफ द हिमालय एंड एज यू नो दैट द ट्रांस हिमालय, काराकोरम, आपके बहुत सारे ग्लेशियर भी हैं ना। अब ग्लेशियर से क्या होता है दोस्तों, बर्फ पिघलेगी तो नदी, बहुत सिंपल प्रोसेस रखना है यार, बहुत सिंपल प्रोसेस रखना है। कई लोग बच्चे कहते हैं कि सर वो बहुत हाई लेवल पढ़ाते हैं, वो बहुत लो लेवल। ये हाई लेवल लो लेवल क्या होता है मेरे को बताओगे? सिंपल बात है, कोई हाई लेवल लो लेवल नहीं होता। एक बात बताओ यार, ये गंगा नदी जो है वो गंगोत्री से निकलती है, यही तो पढ़ते हो। अब इसमें हाई लेवल लो लेवल क्या होता है मुझे बताओ जरा थोड़ा सा। भाई मैंने पढ़ा कि जो आपका भारत छोड़ो मूवमेंट, भारत छोड़ो आपका क्विट इंडिया मूवमेंट है, वो महात्मा गांधी ने चलाया था, है ना। 1942 के अंदर क्विट इंडिया मूवमेंट जो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, महात्मा गांधी। अब एसएससी में भी यही पढ़ते हैं, रेलवे में भी यही पढ़ते हैं, हर जगह यही पढ़ते हैं। या यूपीएससी में इसके लिए दीपिका पादुकोण आ जाती है, इस मूवमेंट को चलाने के लिए बिपाशा बसु आती है, नहीं आती ना। सो सेम उसी के द्वारा तो स्टार्ट किया गया आपका। तो मैं क्या बोल रहा हूँ दोस्तों, आपका सिंपल होता है, कोई लेवल टफ लो ये कुछ नहीं होता। चीज़ों को आसान करके पढ़ो, अच्छे से पढ़ो ताकि आपको याद रहे। हिमालय था भाई, हाइट पे था, ठीक है, मान ली बात, सर हिमालय बहुत हाइट पे है। हाइट पे है तो क्या होगा, ग्लेशियर होंगे भाई, बर्फ जमी होगी। अब एक दिन तो बर्फ पिघलेगी, और अब तो क्लाइमेट चेंज चल रहा है तो बर्फ और भी तेजी से पिघल रही है। ग्लेशियर क्या कर रहे हैं, आपका रिसीड कर रहे हैं। नाउ द कनेक्शन इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पार्ट। आपको एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से कनेक्ट करना भी आना चाहिए। अब वो बर्फ जो पिघल रही है उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से छोटी छोटी धाराएं बनेंगी, है ना, छोटी छोटी स्ट्रीम्स बनेंगी। और जब वो छोटी स्ट्रीम्स इनके अंदर जाकर मिलेगी तो एक बड़ी नदी बनती है। और वो जो बड़ी रिवर है, प्रिंसिपल रिवर एंड उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, वो आपके नॉर्थ इंडियन प्लेन, उत्तर भारत के मैदानों का निर्माण करती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? सो नॉर्थ इंडियन प्लेन आर नथिंग। ये जो उत्तर भारत के मैदान जो हमें यहाँ पर दिख रहे हैं, इस एरियाज के अंदर आप जो देख पा रहे हो, सो ये जो नॉर्थ इंडियन प्लेन है ना आपके दोस्तों, बेसिकली इसी प्रकार से बनते हैं। किसके द्वारा? नदियों के द्वारा। सो पहली बात आप याद रखोगे, नॉर्थ इंडियन प्लेन, उत्तर भारत के मैदान जो है, दे आर फॉर्म्ड बाय दी 2 एक्टिविटी। फर्स्ट इज इरोजन,
एंड सेकंड जो होती है आपका दैट इज नोन एज द डिपोजिशन। चलिए इसको मैं अभी नहीं करता, मैं आगे आपको समझाता हूं, ठीक है। एक नॉर्मल बात बताओ मुझे, नॉर्मल बात बताओ, यहां से जब रिवर स्टार्ट की होगी तो कैसा होगा। मैं एक आपके लिए एक अलग से मैं एक पार्ट पे मैं डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, ठीक है। दीज आर द नॉर्थ इंडियन प्लेन, ये दिखाया हुआ है, इसके ऊपर यहाँ पर क्या है दोस्तों, दीज आर हिमालयास, यहाँ पर ये हिमालय है, और हिमालय के बाद में मैंने बोला हिमालय से रिवर स्टार्ट हो रही है, तो रिवर स्टार्ट हो रही है, तो रिवर के बाद में ये आपके क्या बनते हैं, देखो यहाँ पर मैदान बनते हैं, ठीक है। आप एक नॉर्मल एक बात सोचने की थोड़ी सी कोशिश करना, ठीक है। नॉर्मल मैं एक बात बताना चाह रहा हूं आपको, है ना, और वो क्या है, अभी अभी जस्ट आप लोगों ने ही मुझे बताया है, और वो क्या बताया कि सर अगर ये हिमालय, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना, टॉपिक ऐसा दिमाग में घुसा दूंगा ना, ठीक है, मतलब कोई चाह के भी नहीं निकाल पाएगा, बट थोड़ी देर यहाँ पर बिल्कुल शांत बैठ जाओ, आराम से जो काम कर रहे हो वो मत कीजिए, और एकदम स्क्रीन की तरफ ध्यान दीजिए, ठीक है। मैंने क्या बताया था अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, वी डिस्कस अबाउट द हिमालय, हमने बात की हिमालय, भाई हिमालय क्या था, हिमालय इज नथिंग बट इज द फोल्ड माउंटेन था भाई, तो फोल्ड माउंटेन था। सो अब जब फोल्ड माउंटेन है तो ये दुनिया की हाईएस्ट माउंटेन रेंज में, मैंने बताया था हिमालय बाबा इज द हाईएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, कोई बात नहीं, हमने पढ़ लिया, हिमालय सबसे हाईएस्ट भी है, हमने देख लिया, है ना। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि हिमालय से बहुत सारी रिवर आती है। क्यों आती है भाई हिमालय से रिवर, सर हिमालय से रिवर इसलिए आती है क्योंकि हिमालय के अंदर ग्लेशियर्स हैं बहुत सारे, ठीक है। सो हिमालय के अंदर से ये रिवर, ये हिमालय हो गया, और हमें पता है हिमालय के अंदर क्या है दोस्तों, ग्लेशियर, है ना। अब ग्लेशियर से रिवर आ रही है। अब एक बात ध्यान से सुनना मेरे साथ में, बिल्कुल टॉपिक पे आ गया हूँ मैं, मुद्दे पे आ गया हूँ, ठीक है, इसलिए इसको सुनना बहुत ज़रूरी है। हिमालय से रिवर आ रही है, ठीक है, सो दीज रिवर आर कमिंग फ्रॉम द हिमालय। नाउ दिस इज सोर्स एंड दिस इज द माउथ, जहां पर गिर रही है जाके। मैं इसी पॉइंट को यहां पर आपके सामने बना रहा हूं, देखो दिस इज द सोर्स, आई एम ड्रॉइंग इट, दिस इज द सोर्स, तो ये सोर्स है। अब नदी सोर्स से ओरिजिनेट हो रही है एंड ये आपका आ रही है, ठीक है, उसके बाद ये आ रही है, चल रही है, और ये फाइनली आपका कहाँ जाकर गिर जाती है, और यहाँ पर जाके ड्रेन हो जाती है, खाली हो जाती है। सो मैं मान लेता हूँ दिस इज द सोर्स, ये नदी का सोर्स है, एंड यहाँ पर जाके रिवर क्या हो रही है, आपका खाली हो रही है, ठीक है। कहाँ पर जाके खाली हो रही है, सोर्स क्या है दोस्तों, पहले ही बताया मैंने आपको, ग्लेशियर, हिमनद, और ड्रेन कहाँ पर हो रही है आपका दोस्तों, ओशन में। बहुत बहुत मुश्किल चीज़ को ना यूं मेरे साथ बस थोड़ा सा ध्यान दो। अब मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो पूरा रिवर का जो पाथ है ना भाई, जहाँ से रिवर ओरिजिनेट हुई है वहां से लेकर जहां नदी जाके समुद्र में मिल जाती है, इसको मैं क्या कर रहा हूं, आई एम गोइंग टू डिवाइड इट इनटू द 3 डिफरेंट पार्ट। मैं 3 भागों में बांटूंगा इसको। देखो पहला भाग ये हो गया, कैसे बांटूंगा वो भी बताऊंगा मैं आपको। फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है, दूसरा पार्ट ये हो गया मेरे पास, और तीसरा पार्ट मेरे पास ये हो गया। अब मैंने कैसे बांटा समझना। पहला भाग तो मैं वो ले रहा हूं जब तक रिवर हिमालय पर है, देखो हिमालय है ना, सो इसको मैंने 3 भागों में कैसे बांटा दोस्तों, मैंने इस पार्ट को क्या नाम दिया, मैंने इस भाग को नाम दिया दोस्तों अपर कोर्स। क्या नाम दिया मैंने, दिस इज नथिंग बट नोन एज द अपर कोर्स। ये जो भाग है ना, दिस पार्ट इज नोन एज द मिडिल कोर्स। हमने इसको नाम क्या दे दिया आपका, मिडिल कोर्स। और ये क्या नाम दे दिया हमने दोस्तों आपका, दिस इज नथिंग बट नोन एज लोअर कोर्स, ठीक है भाई। नदी का जहां से उत्पन्न हुई, वहां से जहां पर गिरी, मैंने उस पूरे पार्ट को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, आई डिवाइडेड दिस होल पार्ट इन द 3 डिफरेंट पार्ट, ठीक है, बोल दिया मैंने भाई। रिवर यहां से ओरिजिनेट होती है, यहां तक जाकर गिरती है। आपका एक बात बताओ, ये पार्ट पता है कहां तक है, फर्स्ट स्टेज कहां एंड होती है, ये एंड होती है जहां तक हिमालय, दैट मीन्स शिवालिक है ना यहाँ तक, तो शिवालिक तक तो माउंटेन रहा होगा, माउंटेन था ना, तो उसके बाद में प्लेन मैदानी इलाकों में आता है, और फिर ये लास्ट में है ना। अब मैं एक एक करके आपसे कुछ कुछ बातें यहाँ पर करना चाहूँगा, ठीक है, और वो बातें क्या होगी, बहुत आसान है, दिमाग चलाना ही नहीं है आपको, थोड़ी कॉमन सेंस का इस्तेमाल करोगे ना तो भी हो जाएगा। देखो मैं अपर कोर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट द अपर कोर्स। अच्छा अपर कोर्स में मुझे बताओ क्या होगा, अपर कोर्स में आप मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी बात बताओ, इस इलाके में ग्रेडियंट कैसा है, स्लोप कैसा है। देखो वैसे वर्ड क्या यूज करोगे आप, ग्रेडियंट इज द एक्चुअल वर्ड जो आपको यूज करना है, ग्रेडियंट। वैसे आप स्लोप भी कह सकते हो। स्लोप क्या है यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर स्लोप है हाई, इस इलाके में स्लोप ज़्यादा है ना भाई। ग्रेडियंट मतलब स्लोप मतलब ढलान, क्या है ज़्यादा, अभी लिख दूंगा मैं, एक साइड में मैं लिख दूंगा क्या मतलब होगा। स्लोप ज़्यादा है, अच्छा स्लोप ज़्यादा है तो एक बात बताओ, ग्रेडियंट ज़्यादा है तो एक बात बताओ यार, रिवर की स्पीड कैसी होगी बताओ। स्पीड भी भाई, अगर ढलान ज़्यादा तो पानी तेज गति से जाएगा, हाँ सर पानी तेज गति जाएगा तो स्पीड भी क्या होगी दोस्तों आपका, हाई होगी।
अच्छा, जब पानी तेज गति से बहता है तो मुझे एक सिंपल बात आप बताओ, बहुत सिंपल चीज पूछ रहा हूं, अगर पानी तेज गति से बहेगा तो रिवर कटाव करेगी या जमाव करेगी? सिंपल बताओ आप मुझे, रिवर इरोड करेगी या डिपॉजिट करेगी? आप बताओ मुझे। सर, जब भी ऐसा होगा तो रिवर विल ऑलवेज एक्ट एज अ इरोजिव एजेंट। किसका काम करेगी आपका? रिवर विल ऑलवेज एक्ट एज अ इरोजिव एजेंट। किसका काम करेगी आपका दोस्तों? कटाव का। यस और नो बता दो मुझे, गलत कह रहा हूं? सो रिवर विल ऑलवेज एक्ट एज अ इरोजिव एजेंट, यस और नो? यस, रिवर विल ऑलवेज एक्ट एज इरोजिव एजेंट। अब मैं बात करता हूं मिडिल कोर्स की। अच्छा, मिडिल कोर्स में क्या होगा, समझना मेरी बात, मैं मिडिल कोर्स का ना यहां पर लिख रहा हूं मिडिल कोर्स में, ठीक है? सो मिडिल कोर्स में सबसे पहले देखो, मैंने यहां ग्रेडियंट लिख दिया था, तो ग्रेडियंट और स्लोप एक ही बात होता है। सो स्लोप कह दो या आपका क्या कह दो, ग्रेडियंट, दोनों का मतलब एक ही होता है। मतलब क्या होता है आपका? ढलान। सो स्लोप यहां पर क्या होगा? एक बात बताओ, शिवालिक खत्म तो ढलान, पहाड़ खत्म तो ढलान भी खत्म। तो अब जो आपका स्लोप है वो पहले से क्या हो जाएगा? लो, कम बचेगा। अच्छा, अगर स्लोप कम होगा तो आप मुझे बताओ यार, स्पीड पर क्या प्रभाव पड़ेगा? स्पीड भी क्या होगी? लो होगी पहले से। अच्छा, जब स्पीड लो होगी तो अब रिवर कैसा काम करेगी? इरोजन का काम करेगी, डिपोजिशन का काम करेगी? ईमानदारी से बताना, सभी को माँ कसम है, किसी ने झूठ बोला तो पहले बता रहा हूँ, सभी को माँ कसम है, ईमानदारी से बताना है और लाइक करना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, नहीं आए तो मत करो, ठीक है? ये बात भी मैं आपको कह रहा हूँ। और मैं आपको ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, अगर YouTube पे आपको इतना आसान, सरल और इस लेवल का मटेरियल मिलता है तो आप जो बोलोगे मैं करने को रेडी हूँ। करने को क्या, मैं और आसान करूँगा, मैं और मेहनत करूँगा आप लोगों के लिए, बट इससे आसान नहीं हो सकती ये चीज़ें। स्लोप, ग्रेडियंट लो, स्पीड भी क्या होगी? लो। अब आप बताओ मुझे, रिवर इरोडिंग करेगी या डिपो? देखो, अब नदी दोनों काम करेगी, आपको पता है। रिवर विल ऑल्सो एक्ट एज इरोजिव एजेंट। रिवर कैसा काम करेगी आपका? इरोजिव एजेंट का भी काम करेगी। और रिवर विल ऑल्सो एक्ट एज डिपोजिटिंग एजेंट। कैसे, मैं बताऊंगा। कटाव भी होगा यहां पर और अब यहां पर जमाव भी होगा। कटाव किनका होगा? कटाव भी होता रहेगा। अब यहां पर कटाव कैसे हो रहा था दोस्तों? जब पानी तेज चलता है, आप नॉर्मल बातें पूछ रहा हूं, पानी बहुत तेज बह रहा है तो वो कैसा इरोजन करता है? मतलब साइड से काटता हुआ चलता है या जब तेज पानी चलेगा तो वो नीचे से खोदेगा, डीप में जाएगा? जब पानी तेज बहता है ना तो वो डीप में काटता है, ठीक है, ऐसे काटता हुआ जाता है, तो वो हेडवर्ड इरोजन करता है। तो यहाँ इरोजिव एजेंट का काम करता है। और ये कैसा हो रहा है दोस्तों? दिस इज हेडवर्ड इरोजन। हेडवर्ड इरोजन, ये आपको पता है, मैं लैंड फॉर्मेशन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, जो आपके बनते हैं, ये एलुवियर, ये जो आपकी रिवर जो प्लेन्स बनाती हैं उसके बारे में पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर इरोजन करेगा। इरोजन कैसे होगा? जब पानी की स्पीड बहुत तेज होती है ना तो पानी फिर जब धीरे हो जाती है ना, पानी कम बहता है तो पानी नीचे से नहीं काटता। देखो, ये आपकी कोई रिवर है, ठीक है, ये रिवर चल रही है, पानी की स्पीड बहुत तेज है, बहुत तेज होगी तो क्या करेगी? नीचे काटेगी, इसको डाउनवर्ड इरोड करेगी। लेकिन पानी बह रहा है, ऐसे चल रहा है और ये धीरे धीरे चल रहा है तो ये क्या करेगा? आपका साइड से काटेगा, उसको हम बोलते हैं लेटरल इरोजन, ठीक है? तो वो क्या करेगा? आपका लेटरल इरोजन। तो यहां पर क्या होगा? लेटरल इरोजन हो रहा है, ठीक है? और जमाव किसका होगा? जो हैवी पार्टिकल है। भाई अब नहीं होगा। उसके बाद में लोअर कोर्स पे आ जाता हूं। लोअर कोर्स में क्या होगा बताओ मुझे? लोअर कोर्स में सर ग्रेडियंट, स्लोप यानी कि ढलान बिल्कुल ही क्या हो चुकी है भाई? अगर मैं बात करूं यहां पर, सो यहां पर अपना स्लोप जो है वो बिल्कुल ही जीरो हो चुका, ऑलमोस्ट जीरो। अच्छा, अगर स्लोप जीरो हो चुका है तो अब मुझे बताओ स्पीड भी क्या होगी? ऑलमोस्ट जीरो, पानी चलता हुआ भी नहीं दिखता। और अब क्या होगा? रिवर विल टोटली एक्ट एज डिपोजिटिंग। रिवर सिर्फ और सिर्फ क्या करेगी आपका दोस्तों? जमाव करेगी, सिर्फ और सिर्फ जमाव। अब एक बात आपको समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? ध्यान से देखना, कहां पर नदी कटाव कर रही थी और कहां पर नदी जो है वो जमाव कर रही थी। आप मुझे इसके बारे में बताओगे फटाफट से, कहां पर रिवर जमाव कर रही थी और कहां पर रिवर जो है वो आपका कटाव कर रही थी? यू आर गोइंग टू टेल मी। सो जल्दी से बताओ, कहां पर रिवर काट रही थी, कहां जमा कर रही थी? तो अगर हम बात करें तो अपर कोर्स में रिवर क्या कर रही थी? इरोजन, है ना? बाकी यहाँ मेन इरोजन इसी में होता है, बाकी उसके बाद डिपोजिशन हो जाता है। यहाँ पर भी डिपोजिशन होता है, इरोजन होता है, बट वो लेटरल इरोजन होता है, मतलब साइड से काटती है। ऐसे हेडवर्ड इरोजन नहीं होता, मतलब साइड से काटती है। और जो मेन होता है, जब पानी की स्पीड बहुत तेज होती है तो लेटरल इरोजन, पानी नीचे से काटता हुआ चलता है। अभी जो कटाव हो रहा है ना, यहाँ पर कटाव हुआ, यहाँ पर वो कटाव आगे जाके जमाव भी होता है। देखो, देख रहे हो आप, जमा भी होता है।
तो जब जमा होता है ना, उसी से आपके क्या बनते हैं, मैदान बनते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो जब तक हिमालय अपर पार्ट में रहता है, जब तक हिमालय अपर कोर्स में होता है, तो रिवर क्या करती है, कटाव करती है। अच्छा एक बात बताओ, आप मुझे एक बात बताओ, रिवर कटाव करेगी, रिवर काटेगी, अब है क्या, पहाड़ है ना। और जब पहाड़ को काटेगी तो रिवर को एनर्जी कम चाहिए ज़्यादा? आप बताओ, स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए ना। अब पहाड़ को काट रही है, पक्की बात है एनर्जी ज़्यादा, और एनर्जी ज़्यादा कब होती है, यंग स्टेज के अंदर। तो इसलिए यहाँ पर इस जगह पर जब रिवर होती है ना, तो हम उसको क्या मानते हैं कि रिवर जो है आपका वो किस स्टेज के अंदर है आपका दोस्तों, रिवर जो है वो यंग स्टेज के अंदर है। तो जब अपर कोर्स होता है ना, इसको हम यंग स्टेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम दोस्तों, यंग स्टेज, कि रिवर अभी यंग स्टेज में एकदम जवान है। जब मिडिल कोर्स में आती है ना, तो रिवर को हम मैच्योर में बोलते हैं कि भाई रिवर मैच्योर हो चुकी है। तो यहाँ पर मैच्योर स्टेज, वयस्क हो चुकी है, मतलब ज़्यादा कटाव कर रही है, धीरे धीरे और जमाव भी कर रही है ना। यही तो होता है, यंग स्टेज में आपको कुछ दिखाई नहीं देता, मतलब तबाही पे रहते हो एकदम, है ना। जवानी जब आती है, तो जब आप मैच्योर हो जाते हो तो सारी चीज़ें बैलेंस लेके चलते हो ना। और जब आप बुढ़े हो जाते हो, बुढ़े ये रहा, ठीक है, ओल्ड स्टेज जिसको हम बोलते हैं सेनाइल स्टेज, ठीक है। सेनाइल स्टेज में सिर्फ कॉम्प्रोमाइज के अलावा और कुछ बचता नहीं है अपने पास। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज द ओल्ड स्टेज। ये बात यार आप समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे? कितने आसान तरीके से मैंने शुरू किया था, मैंने कंप्लीट यूपीएससी लेवल तक लेके आ गया हूँ आपको, ठीक है, और यूपीएससी में ऑप्शनल तक लेके आ गया हूँ आपको। एक बात बताओ, सोर्स से नदी जाएगी, ड्रेन में खाली होगी, ये बात तो कोई मतलब इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना। मैंने इसको 3 भागों में बांट दिया। पहला क्या था दोस्तों, अपर कोर्स, दूसरा मिडिल कोर्स, तीसरा लोअर कोर्स। मैंने ऐसे स्टार्ट किया। अपर कोर्स कहाँ तक है, जहाँ से ओरिजिन होती है और जब तक वो हिमालय पर रहती है। हिमालय कहाँ तक है, शिवालिक, सदर मोस्ट रेंज क्या है, शिवालिक। तो जब तक शिवालिक पे रहेगा, ग्रेडियंट क्या होगा, ग्रेडियंट मतलब स्लोप, ढलान, ढलान ज़्यादा होगी। ढलान ज़्यादा होती है तो पानी की स्पीड भी क्या होगी दोस्तों, आपका पानी की स्पीड भी तेज होगी, हाई स्पीड होगी। और जब पानी तेज चलेगा तो उसमें कैसा होगा, दैट विल एक्ट एज अ इरोजिव एजेंट, वो कटाव का काम करेगा। और कटाव कैसा होगा, हेडवर्ड इरोजन, एकदम बिल्कुल जहाँ से नीचे से काटता हुआ चलेगा। तो ऐसे को हम बोलते हैं रिवर इज इन यंग स्टेज। व्हेन रिवर इज इन यंग स्टेज, तो जब रिवर यंग स्टेज में होगी तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगी, कटाव करेगी। और जब कटाव करता है तो क्या बनता है दोस्तों, जितने भी आपके इरोजनल लैंडफॉर्म है वो यहाँ पर बनते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ जॉर्ज, हिंदी में बोलते हैं गार्ज, तो गार्ज यहीं पे बनता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ वैली, तो वैली घाटी इसी से बनती है। अगर मैं बात करूँ वी शेप वैली, स्टीप वैली, वो भी इसी से बनती है। तो अगर आपसे बोल देना कि एक रिवर है जॉर्ज बना रही है, तो रिवर अपने किस स्टेज के अंदर, तो रिवर इज इन यंग स्टेज, ठीक है। जब ओल्ड स्टेज में आती है तो क्या होती है, फिर रिवर के पास की कुछ बात बचता थोड़ी ना है। तो इन ओल्ड स्टेज सिर्फ नदी जमा करती है, और जमा करके क्या बनाती है आपका दोस्तों, डेल्टा। तो यहाँ पर डेल्टा बनते हैं, डेल्टा बनती है यहाँ पर क्या बनते हैं, आपका एस्चुरीज बनती है, ठीक है। यहाँ पर आपकी ऑक्सबो लेक बनती है। तो जब ये काम होने लगे ना, है ना, और क्या बनते हैं यहाँ पर आपके लीव्स बनते हैं। तो जब ये काम होने लगे ना, मतलब नदी कौन सी स्टेज में, आपकी ओल्ड स्टेज में। तो सवाल आ सकता है कि रिवर विच इज फॉर्मिंग अ जॉर्ज इज इन विच स्टेज, किस स्टेज के अंदर। तो रिवर इज इन द यंग स्टेज, ठीक है, यंग स्टेज में है, अपर कोर्स में है, कटाव करेगी। तो याद रखोगे, सिंपल सी बात याद रखोगे। क्या याद करने को बोल रहे हैं सर याद करने को 2 बोल रहे हैं, दो बातें याद करने को मैं बोल रहा हूँ आपसे। पहला मैं बोल रहा हूँ दोस्तों आपका किस कोर्स में, अपर कोर्स में, ठीक है। और दूसरा मैं बात कर रहा हूँ किस में दोस्तों, मिडिल कोर्स में। दोनों में क्या हो रहा है दोस्तों, इरोजन हो रहा है। यहाँ हो रहा है इरोजन, ठीक है, तो यहाँ पर हो रहा है आपका इरोजन। उसके बाद मिडिल कोर्स में और लोअर कोर्स के अंदर आपका सिर्फ क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, डिपोजिशन। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, डिपोजिशन हो रहा है। अब ये जो इरोजन और डिपोजिशन हो रहा है ना, इसी की वजह से तो उत्तर भारत के मैदान बनते हैं। सो दिस इरोजन एंड डिपोजिशन जो है, दिस विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस नॉर्थ इंडियन प्लेन। तो अगर कोई पूछे कि उत्तर भारत के मैदानों का निर्माण कैसे होता है, तो आप क्या बोलोगे, सर उत्तर भारत के मैदानों का निर्माण होता है ड्यू टू द इरोजनल एंड डिपोजिशनल एक्टिविटी। यार किसको ये बात समझ में नहीं आई, सच बताना ईमानदारी से। नहीं आई, आई एम रेडी, मैं दोबारा एक्सप्लेन करने को तैयार हूँ। लेकिन मैं ही नहीं चाहता, जिसने भी क्लास पूरी देखी है ना, मैं चाहता हूँ उसको टाइम की वैल्यू यहाँ पे मिले। मतलब जितना टाइम आपने यहाँ पे दिया है ना मेरे साथ, उसको उसकी आउटपुट मिले। सो ये मैंने बताया, जब हम बात करते हैं इसकी नॉर्थ इंडियन प्लेन की, जब हम इसकी बात करते हैं नॉर्थ इंडियन प्लेन की, तो हमें पता होना चाहिए नॉर्थ इंडियन प्लेन जो बनते हैं किसकी वजह से बनते हैं। सो नॉर्थ इंडियन प्लेन जो बनते हैं, दे आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द इरोजन एंड डिपोजिशनल एक्टिविटी ऑफ द रिवर। उत्तर भारत के मैदानों का निर्माण इरोजनल और डिपोजिशनल एक्टिविटी के कारण होता है, कटाव और जमाव की प्रक्रियाओं के दौरान के कारण होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यार कितने बच्चों को अभी मेरी बात समझ में नहीं आ रही?
पक्का बताओ। ये कोई मतलब आपको ऐसे नहीं बोलना है कि ठीक है चलो सर कह रहे हैं तो बोल देते हैं, ठीक है, माँ कसम है आपको सभी को सच बताना है आपको। समझ में आया पूरा, ये पूरा समझ में आया आपको, ये कंप्लीट मैंने क्या बताया, ये जो मैंने पूरी घोच पोच किया है यहाँ पे। अभी तो कोई नया नया ज्वाइन किया होगा उसको तो ये बिल्कुल समझ नहीं आया होगा, बाकी जिसने शुरुआत से क्लास देखी होगी ना उसको एकदम टोटल समझ में आया होगा एकदम मैंने क्या किया है, ठीक है, कब कौन सी स्टेज में रिवर होती है और कब किस स्टेज में क्या हो रहा है, ठीक है। तो चलिए अब समझने की बात करते हैं नॉर्थ इंडियन प्लेन। तो समझ ही लिया, तो उत्तर भारत का मैदान अगर आप कोई भी बोलेगा ना, आप सीधे उसके मुंह पे बोलोगे जाके कि सर उत्तर भारत का मैदान, सर ने बताया हुआ है किससे बनता है, उत्तर भारत का मैदान बनता है सर जी इरोजिव एंड डिपोजिटिंग एजेंट से, इरोजिव एंड डिपोजिटिंग एक्टिविटी ऑफ रिवर। भाई नदी की जो इरोडिंग मतलब कटाव की और जमाव की एक्टिविटी होती है ना उसकी वजह से बनता है। देखो मानना पता है क्या जाता था, पहले माना ये जाता था कि ये जो पार्ट था ना ये नेचुरल डिप्रेशन था, ये जो पार्ट मैंने ग्रीन डॉटेड किया है ना दिस इज नेचुरल डिप्रेशन, ये लो लाइंग एरिया था, नीचे था। हज़ारों सालों से ये नदियां जो है यहाँ पे बहती आ रही है और इन नदियों की वजह से क्या बना हुआ है दोस्तों, इन नदियों ने जो जमाव किया 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 और उसी की वजह से आज इस उत्तर भारत के मैदान का निर्माण होता है। तो ये आज से नहीं, ये हज़ारों सालों से प्रोसेस चलती आ रही है। ये बताया जाता है हज़ारों सालों से कि हज़ारों सालों से यही हो रहा है यहाँ पर क्या कि ये जो पार्ट था जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये लो लाइंग एरिया था, मतलब नीचा था यार, ये ढलान थी, ऊपर तो चलो ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर तो हिमालय बन गया, ठीक है, दिस इज द हिमालय माउंटेन, बट ये लो लाइंग एरिया था, ठीक है, ये लोअर पार्ट था, लो लाइंग एरिया था। अभी लो लाइंग एरिया जो था यहां से हिमालय से डिपोजिशन होता है, कटाव होता है और वो सारा का सारा जमा होता है। एक बात याद रखो दोस्तों, मैंने अभी बताया नदियां यहां से स्टार्ट होती है, काटती है, जब अपर पार्ट में होती है, व्हेन रिवर इज इन द अपर कोर्स दे विल एक्ट एज अ इरोडिंग एजेंट, वो कटाव करती है, कटाव किया और जब वो समुद्र में जाती है तो अपर कोर्स में रिवर कटाव करती है, फिर मिडिल कोर्स में जमाव करती है, लोअर कोर्स में जमाव करती है और जब वो समुद्र में जाके मिलती है ना तो सारी मिट्टी जमा कर देती है इन द फॉर्म ऑफ डेल्टा। इससे एक सीख मिलती है, पता है आपको क्या, ठीक है, सीख ये मिलती है सर यहां से तो इसने चुराया, भाई अपर कोर्स में सारा माल चुराया ना इसने, भाई माल तो चुराया ना अपर कोर्स के अंदर, तो अपर कोर्स में इसने चुराया, चोरी की है ना, उसके बाद यहाँ पे जमा किया और जब ये गया समुद्र में मिलता है तो कुछ नहीं लेके गया, जैसे आए हो वैसे ही जाना है भाई, जैसे ओरिजिनेट हुई थी ना वो रिवर की फॉर्म में पानी पानी आया था, वो पानी जाके समुद्र में मिल जाता है। चोरी का माल मोरी में, कुछ मिलता नहीं है, कुछ बचता नहीं है यहाँ से, समझ में आ रही बात आपको, कुछ नहीं बचता। तो जो लेके आए हो ना सब मोह माया है, सब यहीं छोड़ के जाओगे आप, है ना। ये पैसे पैसे कर रहे हो कि इतना पैसा सर आए, पैसा जोड़ लेते हैं सर, ये कर लेते हैं, सारा पैसा मुझे दे दो, कोई काम का नहीं है पैसा, मैं आपको मोक्ष की प्राप्ति कराऊंगा, मैं आपको ज्योग्राफी के उस शिखर पे लेके जाऊंगा, ठीक है, जहाँ से मतलब आप मतलब हिमालय पे चले जाओगे आप, जहाँ भोले बाबा बैठते हैं, कैलाश पर्वत, है ना। यार ये लॉकडाउन लग गया, नहीं तो मेरा एक प्लान था कि मैं आपको घूम के ज्योग्राफी पढ़ाता, मतलब समझ रहे हो, क्लास होती, आज मैं रोहतांग पास पे हूँ तो रोहतांग पास से मैं क्लास लेता, मैं आपको लाइव दिखाता सारी चीज़ें। अभी लॉकडाउन ने यार सारा पिरोग्राम बिगाड़ दिया मेरा, पिरोग्राम, चलो कोई बात नहीं, लाइव दिखाता मैं आपको सारी चीज़ें कि क्या क्या कैसे कैसे है, तो सब चीज़ें, पर चलो कोई बात नहीं, फिर आएगा समय, मौका फिर आएगा, हम इतिहास फिर बनाएंगे, नहीं, और आप लोग हमारे साथ रहोगे सदा, जन्म जन्मांतर का रिश्ता है, तो अगले जन्म में भी ज्योग्राफी मैं ही पढ़ाऊँगा, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट मैं ही पढ़ाऊँगा, और माँ का समय आपको पढ़नी मेरे से ही होगी, ठीक है। चलिए मजाक कर रहा हूँ यार। सो ये देख लिया आप लोगों ने, है ना। तो एक बात तो क्लियर होगी, अगर कोई पूछेगा सर नॉर्थ इंडियन प्लेन, सर मैं बता दूंगा कि सर नॉर्थ इंडियन प्लेन, अरे सर ये तो नदियों के द्वारा बनते हैं। नदियां कहाँ से आई सर, हिमालय से नदी आई, हिमालय से नदियां आती हैं, हिमालय को काटती हैं, वो काटा, उसके बाद जमाव होता है और जमाव से किसका निर्माण होता है, उत्तर भारत के मैदान का। अच्छा अब एक बात बताओ, ये जो मैदान होंगे उत्तर भारत के मैदान, ये हिमालय से पहले बने होंगे या हिमालय के बाद बने होंगे, आप बताना। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत आसान बात है। उत्तर भारत के मैदान 5 भाग है ना हमारे पास। सबसे पहला पार्ट क्या होता है दोस्तों आपका, हिमालय। दूसरा भाग क्या होता है हमारे पास, दूसरा भाग होता है नॉर्थ इंडियन प्लेन, उत्तर भारत के मैदान। तीसरा भाग क्या होता है अपने पास दोस्तों, थर्ड इज पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीप भारत। फोर्थ पार्ट पर क्या होता है दोस्तों आपका, कोस्टल प्लेन, तटीय प्रदेश। और लास्ट पर क्या होता है दोस्तों, आइलैंड। होता है कि नहीं होता, चलो बताओ मुझे। अब मैं उत्तर भारत के मैदान की बात करता हूं, तो ये जो है सबसे ओल्डेस्ट, अगर कोई पूछे ना सबसे बुढ़ाऊ भाग इसका ये रहा। इंडिया में सबसे पहले जो बना था ना, ये नीचे वाला पार्ट बना था जिसको हम बोलते हैं पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीप भारत। सबसे यंगेस्ट जो है वो ये रहा, नॉर्थ इंडियन प्लेन।
यार हिमालय बना था उसके बाद में ही तो नदियां आके नीचे आई होंगी ना, तभी तो हिमालय का कटा हुआ होगा। सो ये हिमालय के बाद बना है। और हिमालय को हम क्या बोलते हैं? हिमालय को हम बोलते हैं यंग फोल्ड माउंटेन। नहीं बोलते, यंग फोल्ड माउंटेन बोलते हैं, जवान वलित पर्वत। जब ये जवान है तो ये तो बच्चा ही है ना, अभी नॉर्थ इंडियन प्लेन तो बच्चा है एकदम मेरी तरह। सो हिमालय यंग फोल्ड माउंटेन है। सो नॉर्थ इंडियन प्लेन आपका और भी यंगेस्ट है। सो सबसे भारत के भौगोलिक क्षेत्र का सबसे नवीनतम भाग अगर आपसे पूछा जाए, कोई अगर आपसे पूछे कि यंगेस्ट पार्ट ऑफ द इंडियन फिजियोग्राफी, सो यू हैव टू टेल दैट द नॉर्थ इंडियन प्लेन इज द यंगेस्ट पार्ट ऑफ द इंडियन फिजियोग्राफी एंड द पेनिनसुलर इंडिया इज द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ द इंडियन फिजियोग्राफी। नाउ आई कैन टेल यू इन दिस वे ऑल्सो, मैं इस तरीके से बता सकता था। मैं स्टार्ट होता पता आपसे सीधे मैं करता, ओ या नॉर्थ इंडियन प्लेन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नॉर्थ इंडियन प्लेन। नॉर्थ इंडियन प्लेन जो है इट इज द फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द इरोजन एंड डिपोजिशन एक्टिविटी ऑफ द रिवर्स which came from the Himalaya. They brought down the sedimentation and they deposited in the low-lying area with by which the North Indian plains are formed. ऐसे मैं बोल सकता था, नहीं बोल सकता ना कि North Indian plain are the youngest part of the Indian physiography and Peninsular India is the oldest physiographic unit. आती है मेरे को इंग्लिश, ऐसी बात नहीं है, सच बता रहा हूँ मैं। बोल सकता हूँ बट मैं बोलता नहीं हूँ, पता है मुझे मज़ा ही नहीं आता, मुझे फील नहीं आती यार। मैं ऐसे बोलूँगा मुझे पता है समझ में ही नहीं आएगा, और जो समझ में ही नहीं आएगा तो मैं क्या पंडित थोड़ी ना हूँ, मंत्र थोड़ी ना पढ़ रहा हूँ मैं यहाँ पे बैठ के। समझना हो ना, आपको समझ में आना चाहिए, या नहीं समझ में आएगा तो क्या फ़ायदा है, ठीक है। सो इसीलिए आपको बिल्कुल आपकी भाषा में समझा रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है, वी कैन यूज़ एनी ऑफ द लैंग्वेज विच एवर यू वांट। सो नॉर्थ इंडियन प्लेन इज़ द यंगेस्ट पार्ट ऑफ द इंडियन फिजियोग्राफी फॉर्म्ड बाय द इरोजनल एंड डिपोजिशनल एक्टिविटी ऑफ द रिवर। नदियों के द्वारा कटाव और जमाव से बनता है। उदाहरण मैंने ये दे दिया है, आपके सामने रख दिया है मैंने, कटाव और जमाव कैसे हो रहा है मैंने कंप्लीट बता दिया है। नाउ दो बातें सिंपल है कि ये भारत के जियोमॉर्फिक, आपके भारत के आपके टोटल फिजियोग्राफिक डिवीजन का यंगेस्ट पार्ट होगा। अब मैं क्या कह रहा हूं, डिवीजन ऑफ द नॉर्थ इंडियन प्लेन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अगेन। दूसरा भाग और आता है मेरे पास कि उत्तर भारत के मैदान को हम कैसे डिवाइड करेंगे, हम उसको कैसे विभाजित करेंगे, ठीक है। हाउ एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू डिवाइड द नॉर्थ इंडियन प्लेन इनटू द डिफरेंट पार्ट। भाई स्टडी तो इसकी भी करनी है ना, अध्ययन तो इसका भी करना है। तो अब देखो मैं क्या कह रहा हूं आपका, यहां पर मेरी तरफ इधर मैं जो लिख रहा हूं इधर देखना, डिवीजन ऑफ NIP, बार बार नॉर्थ इंडियन प्लेन नहीं लिखूंगा, NIP लिखूंगा मैं। दो तरीकों से बांट सकते हैं इसको, पता है कैसे? पहला बांट सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर, या मैं ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल बोल दूं, छोटी सी बात है, जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर, इसके आधार पर। और दूसरा हम बांटेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रीजन। रीजन मतलब क्षेत्र, क्षेत्र के आधार पे आप जानते हो चुरकुट चुरकुट है, क्या क्या है क्षेत्र के आधार पर सर, अपने आप को छुपाओ तभी दिखाओ सर। ये देखो पहला होगा पता है क्या, राजस्थान प्लेन, राजस्थान के मैदान। अब एक ज्ञानी साहब कह रहे थे मेरे को सर डेजर्ट छोड़ दिया, तो मित्र डेजर्ट यहां आएगा, ठीक है, जाट साहब समझ गए। सेकंड अगर मैं बात करूं, राजस्थान प्लेन यहां आ गया। दूसरा उसके बाद क्या होता है, दूसरा आता है अपने पास पंजाब एंड हरियाणा प्लेन, पंजाब और हरियाणा के मैदान। तीसरे नंबर पर पता है क्या आता है, गंगा के मैदान। फोर्थ प्लेस पे क्या आता है बताओ आपका दोस्तों, ब्रह्मपुत्रा प्लेन, ठीक है। सो कुल मिला के कितने हो गए आपके पास, चार पार्ट, 1 2 3 4, कितने हो गए, 4। और जियोमॉर्फोलॉजिक प्रोसेस से भी 4 हो गए। पहला है भाबर, दूसरा है तराई, तीसरा है खादर, और नंबर 4 पर क्या है दोस्तों, बांगर। ये जब भी मैं ये वर्ड सुनता हूँ ना दोस्तों, ये भाबर, मेरे को एक कहानी याद आती है। बताया मैंने आपको, एक कहानी बताई है मैंने, अरे शक्तिमान वाली स्टोरी, हाँ या ना बताइए कि नहीं बताइए, एक शक्तिमान वाली स्टोरी पता है आपको, पुराने छात्रों को तो पता होगी। भाबर से मुझे कहानी याद है, थोड़ी असामाजिक भी है, बस इतनी भी नहीं है, मैं बता सकता हूं अगर आप बोलें तो। रंपा मेहता, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलता, पता है आपको। इस धरती पे अगर कोई भी हरिश्चंद्र के बाद कोई भी अगर सच्चा प्राणी पैदा हुआ है तो मैं हूं, ट्रस्ट मी। बता दूं, पक्की बात है, स्टोरी बता दूं यार, देख लो फिर आपके कुछ दोस्त नाराज नहीं हो जाएं कि सर स्टोरी बता रहे हो, पढ़ा तो रही नहीं यहाँ पे, स्टोरी बताते हो यहाँ पे आके, वो नहीं होना चाहिए। आप जिम्मेवारी ले रहे हो, सवारी अपने सामान की स्वयं जिम्मेदार है। अगर आपके किसी दोस्त ने प्रोटेस्ट किया तो आप ही बोलोगे, अश्योरेंस दो तो मैं शुरू करूं, नहीं तो भैया राम राम, अपना टॉपिक शुरू कर रहे हैं,
ठीक है, मैं नहीं पढ़ा रहा आपको, फिर मैं कोई स्टोरी पटोरी नहीं बता रहा। अब मैंने क्या बोला, कितने पार्ट में बांटा जाता है, हमने इसको 5 पार्ट में बांटा है। पहला भाबर, दूसरा तराई, तीसरा है खादर, चौथे नंबर पर क्या, बांगर। अब एक बात समझो यार, यहां से शुरू हुआ, कटाव हुआ, जमा हुआ। अब जब कटाव होगा हिमालय के ऊपरी पार्ट पे तो उसने काटा, है ना। उसके बाद जब जमाव स्टार्ट हुआ होगा, आप सोच के देखो, जब जमाव शुरू हुआ होगा तो सबसे पहले कैसे पार्टिकल जमा किए होंगे भाई। जैसे ही शिवालिक खत्म हुआ, मान के चलते हैं शिवालिक थी, शिवालिक खत्म होगा, ढलान खत्म, तो पहले नदी किन को जमा करेगी, जो बड़े पार्टिकल है। अब नदी ने जब कटाव किया था तो उसके पास में बड़े बड़े पार्टिकल भी होंगे, बड़े पार्टिकल, छोटे भी होंगे, उससे छोटे भी होंगे, और बिल्कुल मिट्टी भी होंगी। यस और नो, होगा ना। अब डिपोजिशन कैसे होगा आपको मुझे बताना है, किस प्रोसेस से डिपोजिशन आपका स्टार्ट होगा। ठीक है, डिपोजिशन के स्टार्ट होने की प्रोसेस देखें, चलो बहुत आसान बात है। तो सबसे पहले आप मुझे बता रहे हो कि सर कौन सा पार्ट जमा होगा, सर बड़ा या छोटा, तो मैंने उसी आधार पर बोला भाई सबसे पहले तो बड़े पार्टिकल जमा होंगे, यस और नो, है ना। उसके बाद में छोटे पार्टिकल जमा होंगे, उसके बाद में मिट्टी आ जाएगी, यही तो होगा भाई। एक बात बताओ, हिमालय खत्म तो जब नदी यहाँ से नीचे आएगी तो सबसे पहले बड़े पार्टिकल जमा करेगी, फिर आएगी छोटे छोटे छोटे, और आगे आके आगे आखिरी में लास्ट में डेल्टा मिट्टी भी जमा कर देती है। तो मैं उसी आधार पर बता रहा हूँ, जब नदी ने डिपोजिशन स्टार्ट किया होगा तो सबसे पहला जो है, सबसे पहले कैसे पार्टिकल जमा हुए होंगे, लार्ज पार्टिकल। सो दीज आर द लार्ज पार्टिकल। तो सबसे पहले रिवर ने जमा किए बड़े बड़े पार्टिकल, ये देखो पत्थर जो थे बड़े बड़े वो लाके छोड़ दिए। सो दीज आर द लार्ज पार्टिकल। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद नदी का मन किया कि यार एक काम करते हैं, अब छोटे पार्टिकल लेके आते हैं। तो सेकंड पर रिवर कैसे पार्टिकल लेके आती है, छोटे, ठीक है, चिन्हों से। सो उसके बाद नदी ने कैसे जमा किया, आपका छोटे पार्टिकल जमा किया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं या नहीं समझ रहे, बताओ। थोड़ा समय लगेगा यार, क्योंकि मैं स्लाइड्स में थोड़ा कम भरोसा रखता हूँ। मैं दिखाता हूँ स्लाइड, ऐसी बात नहीं है, बट मैं क्या सोचता हूँ, जो रियल चीज़ें होती हैं ना, अगर वो आपको रियल बताई जाए तो वो आपको हेल्प भी करती है, ताकि आप उनको अच्छे से समझ पाओ। अंडरस्टैंडिंग में आपको बहुत हेल्प करती है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में क्या बात करूँगा, उसके बाद आ जाती है दोस्तों अपने पास सॉइल। ठीक है, एंड हियर कम्स द सॉइल। ये देखो, सॉइल हम दो तरीकों से बांटेंगे। ये पुरानी मिट्टी मैंने बोल दी, और ये इसके बाद में जो मैं करूँगा दैट विल बी द न्यू सॉइल। अभी मैं बता देता हूँ, देखो जस्ट लेट मी कंप्लीट दिस थिंग, अभी आपको समझा दूँगा। ये दिख रहा है आपको? मैंने क्या कहा भाई, मैंने कहा कि जैसे ही नदी शिवालिक को पार करेगी, अरे हाँ, स्टोरी बता रहा हूँ, चिंता ना करो यार। डिसाइड कर लिया आप लोगों ने? देखो, जैसे मैंने स्टोरी की बात बोली ना, अभी तक थे 620 बच्चे, जैसे मैंने स्टोरी बोली ना भाई साहब 673 भनक पड़ती है क्या आपको कि क्या कर रहे हैं सर? अगर कल ना मैं आप समझ गया हूँ तुम लोग शैतानी कहाँ करते हो। मैं कल मुझे 1000 बच्चे चाहिए और नहीं मिला ना तो आप देख लेना, सही बता रहा हूँ मैं आपको। 1000 स्टूडेंट चाहिए मुझे यहाँ पे, और आपकी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं है, ये आप ही की है। अब आप देखो कैसे करोगे। शिवालिक पार होता है, शिवालिक जैसे ही पार होता है तो उसके बाद में बड़े पार्टिकल जमा होते हैं। ये जो बड़ी पार्टिकल जमा होते हैं ना, इनको हम बोलते हैं फिर क्या, भाबर। उसके बाद छोटे पार्टिकल, इन मैदानों को हम क्या बोलते हैं, आपका तराई। क्या बोलते हैं, तराई, TERAI, तराई। उसके बाद में जो आता है इसको हम बोल देते हैं बांगर, और उसके बाद जो आता है दोस्तों उसको बोलते हैं खादर। अभी जो भाबर है ना, इससे मेरे को कहानी याद, वैसे तो स्टोरी तो ऐसी है, मेरे को याद आ जाती है भाबर। यार अभी तो चलो इंग्लिश अच्छी होगी, पहले मैं भी हिंदी माध्यम से पढ़ा हुआ हूँ, तो उस टाइम भी इंग्लिश इतनी अच्छी आती नहीं थी, सच बता रहा हूँ मैं। हैंड वॉश को हम बोलते थे हैंड वॉश, मतलब ऐसा सुन लिया कहीं से वर्ड, बस सुन लिया तो मतलब उसी में भरोसा कर लेते थे भाई। गांव में पढ़ते थे, गांव में यार इतना था नहीं यार, मतलब आप यू गाइज आर वेरी मच प्रिविलेज्ड। मेरे पास उतने रिसोर्स थे नहीं, जब स्टार्टिंग की अगर मैं बात करूँ तो गांव में पढ़ते थे, ऐसे ही टीचर आते थे, कुछ भी पढ़ के ठीक है भाई, तो ऐसे मेरे भाई को वर्ड पता चल जाता था इंग्लिश का, तो वो कुछ का कुछ बना दिया करता उसको, तो ऐसे ही चलता था। अब वो एक शक्तिमान आया करता है ना, देखा ना आपने शक्तिमान, कितने लोगों ने देखा शक्तिमान का ना, एक इसका भी एक स्टाइल था यार, ये 12 बजे आया करता संडे। अच्छा, पुराने टाइम पे क्या होता था ना, आज तो इलेक्ट्रिसिटी 24/7 है, पहले के टाइम पे बिजली नहीं आती थी भाई साहब। मैं क्या बता रहा हूँ आपका, हालांकि हमारे घर में ना कलर टेलीविज़न बहुत पहले आ गया था, शक्तिमान की स्टोरी बता रहा हूँ सुनना।
12 बजे आता तो सबका फेवरेट था उस टाइम पे यार। डिश वगैरह तो होते नहीं थे ये, आज तो डिश टीवी, ये फलाना टीवी, नेटफ्लिक्स, ये फ्लिक्स वो फ्लिक्स। कईयों का फेवरेट है एल टी बालाजी, पता है मुझे। तो एम एक्स प्लेयर बहुत देखते हो, मुझे पता है आजकल आप लोग। तो क्या कह रहा हूँ मैं आपका, ये शक्तिमान आया करता 12 बजे। हमारे घर में कलर टेलीविज़न मेरे पापा बहुत पहले लेके आ गए थे, है ना। और तो मैं थोड़ा सा बच्चों को टीज़ भी गया, चिढ़ाया करता। पता है एक दिन तो मैं रिमोट ले गया बैग में डाल के, और मैं घर वहाँ जान पूछ के लेके गया हूँ मैं, मतलब ये बताने के लिए कि लोगों को पता चले कि मेरे घर में कलर टेलीविज़न है, वो भी रिमोट वाला। ये 2000 की बात है, 2000 के आसपास की बात है। किसी के घर में टीवी नहीं होते थे, मेरे घर में कलर टेलीविज़न होता था यार। तो मैं जैसे बुक निकालने के बहाने में रिमोट निकालता हूँ, मैं कह रहा हूँ ओहो आज तो रिमोट आ गया। मतलब मैं जान पूछ के कर रहा हूँ कि लोगों को पता चले आसपास। फिर बच्चे पूछे अच्छा भाई तेरे घर कलर टेलीविज़न? मैं कहा और क्या, कलर टेलीविज़न है मेरे घर पे। कह रहा भाई यार शक्तिमान आएगा इस बार। मैं कहा और क्या। मैं कहा एक बात पता है तुम्हें? कहते क्या? मैं कहा शक्तिमान की ड्रेस पता है तुम्हें कैसी? कह रहा भाई वो तो ब्लैक एंड वाइट सी दिखती है, स्लेटी रंग की। मैं कहा तुम पागल हो यार, गधे हो। मैं कहा शक्तिमान की ड्रेस लाल है। कह रहे क्या बात कर रहा है भाई? मैं कहा हाँ। मैं कहा आइयो मेरे घर संडे को, मैं बताता हूँ। सारे लोग पहुँच जाया करते संडे में लाइन बना के। अब मैं आधा घंटा लगाया करता भाई, सब आ रहे हैं तो मैं डिसिप्लिन, मैं मतलब ऐसा दिखाया करता कि मेरी मम्मी बहुत डिसिप्लिन में रखती है। हालांकि मेरी मम्मी चिल्ती कभी कुछ नहीं है, बट मैं भाई मेरे घर आए हैं ना, थोड़ा सा हवाबाजी होनी चाहिए ना। तो पहले तो मैं वो तार वार छील के एंटीना ठीक करना पड़ता था। तो एक बंदा आधा घंटा लगता था, बिल्कुल तार बार छील के फर्स्ट क्लास हम शुरू करते थे, एकदम बढ़िया झकास आता था। एक बंदे को जो खराब होता था ना, सबसे बेकार आदमी होता है ग्रुप में, उसको ऊपर ही खड़ा कर देते कि भाई तू कबूतर उड़ाइयो। एंटीना जो था उसके ऊपर कबूतर बैठ जाता था ना, तो सिग्नल खराब हो जाते थे। मैं कहा तू कबूतर उड़ाइयो भाई। अब शक्तिमान शुरू हो गया 12 बजे ही, एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास में देख रहा हूँ। ये आत्मशक्ति है, दुनिया बदल सकती है। इतनी देर में दुनिया बदल जाया करती, लाइट चली जाया करती। बिजली वालों को भी पता होता था कि संडे के दिन ये शक्तिमान देखेंगे, और पूरे इंडिया में शक्तिमान चलता था। पावर जनरेशन उतना था नहीं, तो सरकार क्या करती थी, जब सप्लाई पूरी नहीं कर सकती तो कटौती कर 12 बजे लाइट काट दिया करती। अब ये तो समस्या हो जाती थी गंभीर। शक्तिमान कहाँ से देखे? 12 बजे वो शुरू होता तब कटती थी, और आती पता कब थी? छोटी छोटी मगर मोटी बातें। मैंने शक्तिमान कभी नहीं देखा, बट छोटी छोटी मगर मोटी बातें मैं सारी देखता था। वो नाखून खाता था, शक्तिमान आता था, पेट में कीड़े पड़ जाएंगे। मैं मगा यार बहुत सही है। तो जैसे ही वो 12 बजे लाइट जाती थी ना, अब सारे लोगों में हड़कंप मच जाता था। थोड़ी देर तो बैठ के वेट करते थे, हमें पता था लाइट आनी नहीं है, बट फिर भी झूठी आस से हम वेट करते थे। उसके बाद हम गांव की तरफ प्रस्थान करते थे। गांव में 2 ही बंदे ऐसे थे जो बिना लाइट के शक्तिमान देखने का प्रबंध कर सकते थे। एक बंदा जो है वो डॉक्टर है हमारे गाँव का, राज नाम है उसका, ठीक है। वो डॉक्टर तो क्या है, मतलब तगड़ा आदमी है, मतलब जुगाड़ी आदमी है वो, ठीक है। उससे बस कभी चले जाओ तुम, कभी भी, मतलब तुम किसी भी सीजन में, मतलब कभी भी जाओगे, तुमसे जाते ही तुम बैठोगे उसके सामने, डॉक्टर साहब पेट में दर्द है, कल रात में कुछ खा लिया था, ऐसे ऐसे, फिर फीवर आ गया। उसने तुम्हारी बात सुननी ही नहीं भाई, तुम बोलते रहो। आखिरी में एक बात बोलनी है उसने, सीजन चल रहा है, मतलब हरियाणवी में बोलते सीजन चल रहा है, मतलब बीमारी का सीजन चाहिए तो, ठीक है। ये तो होती है इस बीमारी, हर बात का उसके पास यही इलाज है, सीजन चल रहा है, ऐसे ही बोलना होता है ना। और एक बार मैं ना, पता है मेरे हाथ कट गया, और मेरा जो भाई था ना उसके बुखार था, हम दवाई लेने चले गए। तो मैं गया डॉक्टर साहब हाथ कट गया, ऐसे ऐसे। मैं एक इंजेक्शन लगा दो टेटनस का, कभी कुछ होने जाए। तो सुन के उसने सुनी नहीं, क्या बात बोली? मैंने कहा हाँ सीजन चल रहा है। मैं कहा हाथ कटने कौन सा सीजन होता है? अच्छा जब जाओगे ना आप उसके पास, उस पर ना डब्बे पे 3-4 दवाइयों के डब्बे रहते हैं। अच्छा एक तो गोली, आप टैबलेट खोल के देखो कि भाई कौन सी दवाई है ना। एक वो क्या करता है, ऐसे डब्बा उठाया, यूं बजा के देखता है। अच्छा जैसे बजा के उसको पता चल जाता अंदर एजिथ्रोमाइसिन है कि पैरासीटामोल है, जैसे अंदर से गोली आवाज़ मारती है कि एजिथ्रोमाइसिन, दर्द हो रहा है, कम, मतलब ऐसे जैसे आवाज़ आती हो अंदर से, है ना। तो दवाई, और लेकिन एक बात बता देता हूँ, मैं दवाई लेके आया, मेरा भाई दवाई लेके आया, तो हमारी वही बच्चे होते हैं ना छोटे, शौक होता है देखने। अच्छा भाई तेरी 5 गोली, मेरे में 2 लाल है, तेरे में 3 लाल है। हमने चेक की जाके, दोनों की सेम दवाई थी, मतलब मेरा हाथ कटा हुआ है, उसका क्या है, उसको बुखार है, दोनों की सेम दवाई। मैं कहा भैया ये डॉक्टर तो सबको सेम दवाई देता है, लेकिन अच्छी बात पता है क्या है, आराम हो जाता है भाई साहब। एक बार तो ना उससे कैंसर की भी 4 खुराक बनवा लोगे, बना देगा, और कह देगा जा ठीक हो जाएगा, ठीक है। बट फॉर्चुनेटली यार हम ठीक भी हो जाते हैं, ठीक है, बहुत, मतलब हम ठीक हो जाते हैं। तो लोकल लेवल पर
अब तो ठीक है, मेडिकल फैसिलिटीज़ इंप्रूव, पहले नहीं था तो वो तो एक तो उसके पास था प्रबंध देखने का, उसके पास बैटरी रखी हुई थी तो वो दिखा सकता शक्तिमान। तो वो कब दिखाया करता? जब सीजन अच्छा चल रहा हो, मतलब पेशेंट अच्छे आ रहे हो, दिमाग बढ़िया हो ना, देखने दिया करता, नहीं तो भगा दिया करता, वो नहीं देखने देता था। फिर हम एक दूसरी जगह जाया करते, एक ही इंडियन आर्मी का एक बंदा था, आर्मी से रिटायर्ड था, पैर कट गया था आर्मी से उसका, तो पैर कट गया था, तो उनके घर में ना डबल बैटरी का इन्वर्टर था, ठीक है। तो वहाँ पर हम जाया करते हैं ना, उस टाइम डबल बैटरी का इन्वर्टर किसी घर में होता है, बहुत महंगा आता था। तो देखो उनका पता क्या होता था, ये गली है, ऐसे गली जा रही है ना, तो गली में यहाँ उसका उनका घर था, ठीक है, और इस गली में बाहर की तरफ एक खिड़की हुआ करती, खिड़की, और उस खिड़की में ना वो लगे होते थे, जाली लगी हुई थी, जो पतली जाली नहीं होती है। तो जैसे ही हमें दूर से आवाज़ आती नहीं, इधर से हम खड़े होते इधर से, तो हमें आवाज़ आया करती, वो डॉक्टर जैकोल नहीं होता, तो वो बोलता था पावर। अब वो बोलता तो पावर था, लेकिन हमें सुनता था भावर। मैं बता रहा, अंग्रेजी कमज़ोर थी तो हम सोचते थे भावर बोल रहा है, तो ये भावर से मुझे वही चीज़ याद आती है, और फिर मुझे उससे और क्या याद आता है मैं बताता हूँ। तो भाई हम यहाँ से दौड़ते हुए जाया करते हैं, जब भावर बोल रहा है तो हम जाया करते फटाफट फटाफट दौड़ के जाया करते हैं। अभी जो खिड़की थी ना, इस पर प्लाट कटा करते हैं, मतलब प्लॉट काटा करते हैं, हम जगह रोका करते, अरे ये मेरी भाई, ये मेरी, ऐसे जाली हुआ करती तो वैसे तो दिखता नहीं है, तो उस पर हाथ लगा के देखना पड़ता था ऐसे, तो हम ऐसे करते थे, ये मेरी जगह, मेरी मतलब ये मेरी, दूसरा आता था कहता था ये मेरी, तीसरा कहता था तो ये मेरी, ऐसे मेरी मेरी होता था, थोड़ी देर में खिड़की बंद हो जाया करती। आज तक समझ में नहीं आया था ये खिड़की बंद क्यों है, थोड़े दिन पहले ही मुझे समझ में आया खिड़की बंद क्यों होती। जब मैंने लॉजिकल रीजनिंग लगाई, मैंने रीजनिंग पढ़ी, तब पता चला। जब हम मेरी मेरी करते थे ना तो खिड़की बंद हो जाया करती, क्यों? अंदर भाई उस घर में 3 लड़कियां थी, तो ये जाके करते थे ये मेरी, ये मेरी। अब ये तो जगह रोक रहे ना, तो अंदर एक गलत इंटेंशन जाया करती, इसकी वजह से खिड़की बंद हो जाया करती। तो ये बात है दोस्तों। तो ये कहानी फिर हम थोड़ी देर में घूम फिर के वापस जाते थे, घर आते थे, लाइट आ जाती थी, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। तो ये भावर वाली बात जो है यहाँ से जुड़ी हुई है, सो मुझे याद आ जाती है जब भी मैं भाबर पढ़ाता हूँ। तो भाबर का मतलब क्या है दोस्तों? भाबर का मतलब है शिवालिक के दक्षिण में स्थित वो मैदान जहाँ पर कणों का आकार, पार्टिकल का साइज क्या है, थोड़ा सा बड़ा है। मैंने आपको बताया नदी काटेगी काटेगी जमा करेगी, जमा करेगी काटेगी कहाँ तक? शिवालिक। उसके बाद जमाव शुरू होगा, पहले बड़े पत्थर, फिर छोटे छोटे और फिर मिट्टी। तो पहला होगा भाबर, दूसरा होगा तराई, तीसरा होगा बांगर और चौथा क्या होगा आपके पास दोस्तों? खादर होगा। आई होप कहानी में आपको मजा आया या नहीं आया। अच्छा कईयों ने शक्तिमान, अच्छा एक ने तो वो लगा भी रखा है, शक्तिमान वाली डीपी लगा रखी है, ठीक है। हाँ वो करते थे ना यार, वो जगह रोकते थे ना, ये मेरी, वो जगह रोकते थे ना, मैं भी करता था भाई ये जगह मेरी। अब वो हम ऐसे शॉर्ट में बोलते थे ना ये मेरी, दूसरा कहता ये मेरी। अब छोटे बच्चे हुआ करते हैं यार, 3rd 4th क्लास में हुआ करते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई इंटेंशन नहीं होता था हमारा, बट ठीक है गलत, उनको अंदर गलत इंटेंशन जाया करता, तो वो दरवाज़ा फिर थोड़ी देर में वो खिड़की बंद हो जाया करती। अच्छा तेरी मेरी, मैं बताता हूँ इधर आप बैठ। तो पिटे तो खैर हम नहीं, बट वो खिड़की बंद हो जाया करती। मन में बड़ा गुस्सा आता था, मैं कहा यार क्या जा रहा है इसका, देख लेने देता तो कुछ बिगड़ रहा है क्या। बट आज लॉजिक समझ में आया कि वो दरवाज़ा बंद क्यों होता था। ये तेरी मेरी करोगे तो बंद ही होगा ना वहाँ पे, है ना। चलिए, सो नॉर्थ इंडियन प्लेन हमने देखा दोस्तों, रिवर के बारे में पूरा कंप्लीट ये सिस्टम देखा कि रिवर कैसे आ रही है, कैसे क्या हो रहा है। उसके बाद में ये नदी जो है वो जमा करेगी, तो 2 प्रकार से हमने विभाजित किया। पहला हमने बांटा ऑन द बेसिस ऑफ फिजियोग्राफी, ऑन द बेसिस ऑफ जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस। सो उसके आधार पर हमने क्या बांटा? भाबर, तराई, बांगर और खादर। भाबर क्या होते हैं? ये शिवालिक के जस्ट साउथ में लाई करते हैं, क्योंकि शिवालिक से अगर उसको हिमालय को काटा है तो अब वो बड़े बड़े पत्थर हैं। तो अब जब नदी शिवालिक को छोड़ेगी, भाई शिवालिक के बाद ढलान खत्म हो रही है ना, अपर कोर्स के बाद ढलान खत्म, तो जैसे ही नदी यहाँ से नीचे आएगी तो सबसे पहले बड़े पार्टिकल, तो सबसे पहले बड़े पार्टिकल को जमा कर देगी। बड़े पार्टिकल को जमा किया, क्या कहलाएगा? भाबर। उसके बाद छोटे छोटे पार्टिकल क्या कहलाएंगे? तराई। फिर मिट्टी आ जाती है, उसको बांगर और खादर। ये कंप्लीट बताऊंगा मैं आपको कल, ठीक है। कंप्लीट कल मैं बताऊंगा आपको डिवीजन ऑफ नॉर्थ इंडियन प्लेन। आज हमने पढ़ा क्या? नॉर्थ इंडियन प्लेन ओरिजिन। कल हम पढ़ेंगे नॉर्थ इंडियन प्लेन डिवीजन, किस प्रकार से हम उसको विभाजित करते हैं। कंप्लीट एनालिसिस मैं आपके साथ में वहां पर करूंगा। अभी छोटी सी बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, सब्सक्रिप्शन, गेट सब्सक्रिप्शन आपके पास 12 और 24 महीने का। आप देखो ये एग्जाम ऐसा नहीं है कि रेलवे का है, एसएससी का 1 महीने 2 महीने की तैयारी नहीं, इट्स अ प्रोसेस, इट विल टेक टाइम। 24 ईयर का सब्सक्रिप्शन जो है 64,000 का, आपके लिए 57,000 का। ये डिस्काउंट मैं नहीं बात करता, डिस्काउंट के लिए आप कुछ भी कोई कोड यूज़ कर सकते हो, बट अगर आप चाहते हो आपको एग्जाम क्लियर करना है और आप एक परफेक्ट गाइडेंस चाहते हो तो यू कैन, आप कोड क्या यूज़ करोगे? सुमित 10, क्योंकि सुमित 10 यूज़ करोगे तभी आपका डेटा मेरे पास आएगा, एंड देन ओनली देन आई विल एबल टू हेल्प यू।
ओके, तो चलिए दोस्तों, आई होप आप समझ गए हो। ऑन दिस नोट आई एम एंडिंग द टुडेज क्लास। थैंक यू वेरी मच। कल आपसे मिलता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। और सुनो, कल जिम्मेदारी आपकी होगी 1000+ बच्चे लेके आने की। मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, आपका काम मैं कर रहा हूँ, ठीक है। आपको पढ़ाई की चीज़ें मेरे पे छोड़ दो, बाकी काम मैं आप पे छोड़ता हूँ, ठीक है। चलिए दोस्तों, टेक केयर, बढ़िया से खाइए पिए, मस्त रहिए, एकदम चिल रहिए और आराम से सोइए, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।